तो देखो यहाँ पर से मैं एक सेल साइड की पोजीशंस को देखने वाला हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। मगर हाँ, अगर मैं यहाँ पर सेल साइड की भी पोजीशन देख रहा हूँ तो फिर ये ट्रेंड के अगेंस्ट होगा, ठीक है। जस्ट वेट कर रहा हूँ मैं, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशंस को ऐड करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखो फर्स्ट कैंडल ही ऐसी बन गई है जहाँ पर मेरे को कॉल साइड की पोजीशन से बचना पड़ेगा, ठीक है। निफ्टी में भी सेम पोजीशंस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक डाउन साइड की पोजीशंस को बना लिया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने डाउन साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया, जस्ट वेट कीजिएगा, ठीक है। एसएल आज थोड़े से बड़े होंगे तो प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत बड़ा ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। अगर आप देखोगे ना तो ये फर्स्ट कैंडल पर आप ध्यान देना, ठीक है। जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट कैंडल पर ध्यान दो। और मैं जब कल एनालिसिस कर रहा था तो मैंने आपको क्या बोला है कि देखो एसएल हंटिंग में ना आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में बायर बैठा हुआ है या सेलर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये तो समझ पा रहा हूँ इस चार्ट को देख करके कि चलो मान लिया कि मार्केट में इस वाले सपोर्ट तक सेलर ही सेल कर रहे थे, इस सपोर्ट के नीचे कौन काम कर रहा था, सेलर काम कर रहा था। मार्केट एक तरफा ब्रेकआउट करता है, अब मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है, इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहा है, या आप बोलो कि अभी ये जो सपोर्ट बन गया है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पर कौन काम किए होंगे, बायर, ठीक है। यहाँ पर बायर काम किए हैं। अब मैं यहाँ पर दो तीन चीज़ें और नोटिस कर पा रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट ओपन होने के साथ ही एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है वो इन बायर्स को अपनी पोजीशंस को कट डाउन करने के लिए नहीं देगी, ठीक है। ये क्या करेगी, मार्केट में इनको एवरेजिंग करा देगी, कुछ नए रिटेलर बाय करने के बारे में आएंगे। और साथ में अगर आप एक और सिचुएशन देखोगे तो कल का मैं मार्केट आपको दिखाता हूँ। कल का मार्केट क्या है, गैप डाउन है और मार्केट ऊपर चला, ठीक है। और आज अगर आप देखोगे तो मार्केट गैप डाउन फिर से है। तो क्या मार्केट चार्ट रिपीट करेगा, तो मैंने आपको क्या बोला है कि मार्केट चार्ट रिपीट नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, पहला तो हमने बायर्स के सेल्स को टारगेट करने को गया, दूसरा चार्ट रिपीट नहीं हो रहा है, तीसरा अगर आप देखोगे तो ऊपर साइड में सेलर्स नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग सेलर्स को टारगेट नहीं कर रहे। हाँ मार्केट अपने सपोर्ट को निकालेगा तो हो सकता है कुछ सेलर्स आएंगे, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चलना चालू करे तो यहाँ पर ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है। मैंने कल ही बोल दिया है कि देखो ट्रेंड अप साइड का है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 100+ पॉइंट, अगर आप देखोगे तो जिन्होंने भी कल का क्लास हमारा ज्वाइन किया है उसमें मैंने ये बात क्लियर बोली थी कि देखो एसएल हंटिंग में 2 से 3 दिन पीछे के चार्ट को हम लोग एनालिसिस करते हैं। और मैंने कल के चार्ट में आपको, जब मैं एनालिसिस कर रहा था क्लास में, तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि देखो यहाँ तक तो सभी ने सेल किया होगा, 49,335 तक तो सेल किया होगा। मगर जैसे ही मार्केट एक तरफा इस तरीके से ब्रेकआउट देता है ना तो सेलर्स की हिम्मत टूट जाती है। और मार्केट अगर सपोर्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे, रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट बन जाए, तो यहाँ पर मेजरली कौन काम करेंगे, यहाँ पर मेजरली बायर्स में काम करेंगे, रिटेलर बाय करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये बात तो समझ पा रहा हूँ कि ऊपर सेलर्स बहुत कम क्वांटिटी में बैठे हुए हैं या ना के बराबर बैठे हुए हैं, यहाँ पर प्रॉपर बायर को बैठाया गया है। तो मैं यहाँ पर क्या किन को टारगेट करने के बारे में सोच रहा हूँ, यहाँ पर हमने बायर्स को टारगेट करने के बारे में सोचा। अब एक चीज़ और अगर आप नोटिस करोगे ना तो फर्स्ट कैंडल की ने जो फर्स्ट कैंडल होता है उसका इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है एस एल हंटिंग में। अगर ये रेड कैंडल आती तो मार्केट में मैं एक बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करता, मगर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल आई, मार्केट गैप डाउन भी है मगर आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि अगर कोई यहाँ पर बाई करके भी गया है ना, मान लो कि 10 रुपये में आपने बाई किया, आपका टारगेट 100 रुपये था, अब वो क्या होता है कि 40 रुपये पर क्लोज हो जाता है, मान लो कि 40 रुपये पर क्लोज हो गया। अब मार्केट कल के दिन गैप डाउन ही ओपन हो, ठीक है, 9 रुपये पर ओपन हो, मगर आपका क्या दिख जाए, फर्स्ट कैंडल में ही आपको 15-20 रुपये दिख जाए, तो आप क्या करोगे, आप होल्ड कर जाओगे, आप अपनी पोजीशंस को कट डाउन नहीं करोगे।
तो यहाँ पर क्या है, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ये जस्ट होप कैंडल है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, होप कैंडल बोलते हैं। और ये कैंडल ये कैंडल ने क्या साबित किया है कि यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बायर्स की पोजीशंस नहीं गई है। तो यहाँ पर हमने किन को टारगेट किया, इन बायर्स को टारगेट किया। अब इस वाले सपोर्ट के ऊपर मार्केट काम कर रहा है, तो कुछ न्यू रिटेलर भी बाय करने की कोशिश करेंगे। ये बंदे अपनी पोजीशंस को संभालने के लिए एवरेजिंग भी करेंगे, तो ये एसएल्स कहाँ लगाएंगे, डाउन लगाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या दिखा, इनके एसएल्स को मार्केट हंट करता हुआ दिख गया। ठीक है, तो जस्ट वेट करते हैं, मैं अपनी पोजीशंस को कट डाउन करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कट डाउन करता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 150 प्लस पॉइंट्स के आसपास मिल चुके हैं। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा। यहाँ पर मैं वेट क्यों कर रहा हूँ, पहली बात तो ये है, अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर बिग छोड़ करके गया है मार्केट, ये बिग ले करके तो ऊपर नहीं जाएगा, भी से रिकवरी नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को कट क्यों करूँ। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, बिग का ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लूँगा। उसके बाद मार्केट को जिधर भी जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, उसके बाद मैं एनालिसिस करना स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कट डाउन करता हूँ, कॉल आ गया था। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा, मैं अब यहाँ पर से रुकने नहीं वाला हूँ। क्यों नहीं रुकूँगा, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है,